दोस्तों आज के ज़माने में ना कोई भी किसी का सगा नहीं है। जिस दिन आपकी महत्ता कम हो जाती है या आप किसी काम के नहीं होते हैं, दूध की मक्खी की तरह आपको उठा के फेंक दिया जाता है। अगर आप देश की राजनीति को जितना करीब से जानेंगे ना, आपको इस बात का एहसास और ज़्यादा होगा। मतलब बड़ी क्रूर है ये राजनीति, बहुत ही निर्दयी है। यहाँ पर उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं होती जो हारता है। स्मृति ईरानी दोस्तों एक वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ा चेहरा हुआ करती थी। सरकार की कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, स्मृति ईरानी करती थी। राहुल गांधी को जब भी निशाने पर लेना होता, स्मृति ईरानी बोलती थी। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार को लेकर जब भी बोलना हो, स्मृति ईरानी बोलती थी। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर माफी मांगो सोनिया गांधी जैसे नारे लगाना हो तो वो भी स्मृति ईरानी लगाती थी। लेकिन स्मृति ईरानी जब से अमेठी से कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हारी हैं, तब से उनके बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मीडिया से तो गायब हो ही गई है स्मृति ईरानी, लेकिन इस बीच अपनी पार्टी के अंदर भी उनके पर कुतर दिए गए हैं और इतनी बुरी तरह कुतर दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि अब दोबारा उड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो स्मृति ईरानी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है। इस दावे को अगर आप सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। स्वाति चतुर्वेदी ने कहा, शाह इस बात को लेकर अनिच्छुक हैं कि ईरानी को राज्यसभा सीट दी जाए। स्मृति ईरानी जो भारत की सबसे खराब महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, अपने करियर को फिर से जीवित करने के लिए कोलकाता में हुए एक युवा डॉक्टर के साथ भयानक बलात्कार और हत्या के मामले में बोलकर अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों यहाँ इस ट्वीट में स्वाति चतुर्वेदी ने रिलेक्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। रिलेक्टेंट मतलब किसी चीज को लेकर आपकी इच्छा ना हो, मतलब आप रिलेक्टेंट हो उस चीज को लेकर। तो स्वाति चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा सीट देने को लेकर अमित शाह बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। बहुत उनकी इच्छा नहीं है कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा सीट दी जाए। और इसको लेकर लगातार चर्चाएं थी कि स्मृति ईरानी को पहली बार तो चुनाव हारी नहीं है, वो सिलसिलेवार तरीके से इससे पहले भी कई बार चुनाव हारी हैं, लेकिन पार्टी ने उनको, बीजेपी ने उनको राज्यसभा से भेजा। स्मृति ईरानी उसके बाद अमेठी से जीती तो फिर वो लोकसभा से आ गई। और स्मृति ईरानी के बोलने का अंदाज जो है वो जाहिर तौर पर बीजेपी उसको मिस कर रही है। बीजेपी के पास स्मृति ईरानी जैसी कोई महिला नेता तो धारदार बोलती हो और एग्रेसिव बोलती हो, वो है नहीं। तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि क्या स्मृति ईरानी का करियर खत्म हो गया अमेठी में हारने के बाद। मैं तब से आपको लगातार बता रही हूँ कि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा से भेजा जाए। लेकिन अब जो पत्रकार स्वाति बता रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि अमित शाह चाहते ही नहीं है कि स्मृति ईरानी राज्यसभा की सीट उनको दी जाए और वो एक तरह से फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ पाए, क्योंकि वो 4 जून के बाद से तो ऐसा लगता है कि वनवास में चली गई हैं। तो इससे पता चलता है दोस्तों बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है। दोस्तों स्मृति ईरानी कभी भी अमित शाह की गुड बुक्स में नहीं थी, लेकिन वो वहाँ तक पहुँची, उनको बड़े मंत्री पद मिले। जब चुनाव हारी तो भी उनको मंत्री पद मिले। लेकिन ये जो हार है ये इतनी भीषण है कि अमित शाह उसके बाद शायद नहीं चाहते होंगे कि स्मृति ईरानी फिर से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। हालांकि स्मृति ईरानी को लेकर इस तरह का रवैया शायद अमित शाह का पहले भी रहा हो, लेकिन तब क्योंकि स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही थी, तब क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेहरा थी, बहुत दूसरे फैक्टर्स थे, वो टेलीविजन से आई थी, एक बड़े सीरियल के कैरेक्टर, एक पॉपुलर कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया था। लेकिन तब से लेकर अब तक चीज़ें बदल गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मृति ईरानी अमेठी से क्या हारी, उनकी अपनी पार्टी उनको राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने में कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।